आप जब भी किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 100% हो, आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें और आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और खासकर अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आप किसी भी कंपटीशन के बारे में बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आप जिस भी एग्जामिनेशन में आप जिसकी तैयारी करते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है गलतियां होती हैं। तो आप ये चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ लिखते हैं या जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वो तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो और 100% स्कोर हो जाए, तो ये आपकी चाहत होती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जिस गलतियों के करने के कारण जो है आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। कभी कभी देखने में ये आता है कि बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है या कोई भी स्टूडेंट है वो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन उसका रिजल्ट जो जब आता है तो रिजल्ट जो है बहुत ही खराब हो जाता है या फिर फेल में रिजल्ट आता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। हाय बच्चों, मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आज आप लोगों को बतलाऊंगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय कौन कौन सी हमें गलतियां जो है वो नहीं करनी चाहिए, जिन गलतियों के कारण जो है उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर कि आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट होता है आप उस फेवरेट सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसे बहुत ज्यादा समय देते हैं, ये आपकी पहली गलती है। देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है कि फेवरेट हो, आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो और आपको मन करता हो कि सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़े, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़े। सबसे गलत बात है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका फेवरेट है, ठीक है, उसे आप समय दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। जितने आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा समय दे और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उस पर ज्यादा समय नहीं दे। देखिए अनफेवरेट जो भी आपका दूसरा जो है गलती हम लोग करते क्या है कि जो हमारा अनफेवरेट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को हम पसंद नहीं करते हैं, उस सब्जेक्ट में हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उस सब्जेक्ट को समय बहुत कम देते हैं। इतना कम समय देते हैं कि उसे हम लोग जो है अपने टाइम टेबल में नहीं रख पाते हैं, उसको इतना कम समय देते हैं या फिर उसे पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है उसे पढ़ने का, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपका जो है रिजल्ट जो है वो प्रभावित होता है। देखिए आपका जो रिजल्ट बनता है आपके सारे विषय को मिलाकर बनता है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। तो दुनिया में जितने भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं उसमें सिर्फ एक ही विषय नहीं रहता है, उसमें अलग अलग विषय आपको दी जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर शुरू से इसकी बात लेते हैं, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन का, अगर मैट्रिक एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो मैट्रिक एग्जामिनेशन में प्रायः बच्चे को देखने में आता है कि उनको लगता है कि उनका एक सब्जेक्ट जो है काफ़ी वीक है। अगर उनका मैथ जो है अगर वीक है तो मैथ में क्या करते हैं, वो मैथ का ट्यूशन ले लेते हैं और मैथ को खूब पढ़ते हैं, या फिर साइंस सब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा मैथ और साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन इसके वो भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ उनका और भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस हो गया या फिर उनका और एक सब्जेक्ट है आपका यहाँ हिंदी और इंग्लिश है। तो वो क्या करते हैं, उन सारे सब्जेक्टों को समय देते ही नहीं है। वो करते क्या है कि मैथ और साइंस को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है अधिक पढ़ते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं, उसे बार बार देखते हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्टों को छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा तेज रहते हुए भी, बहुत अच्छा जानते हुए भी, मैथ और साइंस बहुत अच्छा रहने के बावजूद भी कभी कभी रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट बहुत ही खराब आ जाता है या फिर रिजल्ट आ जाता है। देखिए आपका जो रिजल्ट बनता है वो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर बनता है, वो कभी एक सब्जेक्ट से नहीं बनता है। यही स्थिति होती है अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप साइंस लिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर आप ज़्यादा जोर देते हैं और हिंदी और इंग्लिश को एकदम पढ़ते ही नहीं है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप कुछ ले लिए हैं तो उसको भी आप कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट जो है प्रभावित होता है। अगर हम लोग आप बात करें कि अगर आप आर्ट सब्जेक्ट हैं तो आर्ट सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चा जो क्या करते हैं, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल, हिस्ट्री और पॉलिटिकल को बहुत ज़्यादा समय देते हैं।
लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटिकल को समय देते हैं, या फिर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन सारे विषयों को वो ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन उनका कोई भी अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, या फिर हिंदी हो उनका समय नहीं दे पाते हैं, इंग्लिश रहता है उनका समय नहीं दे पाते हैं, या फिर उनको टाइम टेबल में नहीं रख पाते हैं, या फिर उनको कम से कम पढ़ना चाहते हैं। उनका मन ही नहीं करता है कि कभी इंग्लिश को खोले और उसको बहुत ज़्यादा पढ़े या उसको ज़्यादा समय दे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अचानक एग्जामिनेशन हॉल में वो पहुंच जाते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत ज्यादा वीक है, इस पर मैंने समय दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे मैं तैयारी कर सकूं, तो या फिर कैसे मैं एग्जामिनेशन में लिखूं। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, ऐसी स्थिति से आप बचे। तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसे आपको ठीक करना है। यही चीज होता है अगर आप कॉमर्स लिए हुए हैं, तो कॉमर्स लिए हुए तो आप अकाउंटेंसी और बीएसटी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी और बीएसटी में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन आपका दूसरा सब्जेक्ट जो उसमें है उसमें छूट जाता है। कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स रहता है और हिंदी और इंग्लिश रहती है, जिस पर वो बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो उन सारे विषयों में उनका या तो क्रश लग जाता है या फिर उनका मार्क जो है कम आता है, और वो जितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए उतना अच्छा वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। वही स्थिति होती है अगर आप ग्रेजुएशन में हैं। तो आप जब भी ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन के जो भी बच्चे होते हैं वो खासकर क्या करते हैं, अगर बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीबीए है लिए हुए हैं, तो वो उनका जो ऑनर्स पेपर होता है, जो उनका मेन सब्जेक्ट होता है, वो मेन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मेन सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन अदर जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं वो सब्सिडरी सब्जेक्ट को कम समय देते हैं। अगर वो ऑनर्स नहीं लिए हैं तो उनमें भी वो चुन लेते हैं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और वो फेवरेट सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, और जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उनको वो समय देते ही नहीं है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें को आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप बिना समय दिए आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं तो ये सबसे गलत चीज है, और आप नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो आपको समय देना पड़ेगा। देखिए सफलता जो चीज होती है वो सफलता लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से होती है। नहीं, मेहनत तो है ही, लेकिन सफलता जो है समय मांगती है। अगर आप उसे समय देती है वो आपको रिजल्ट देता है। तो आपको अगर सफल होना है तो याद रखिएगा कि आप उसे समय दीजिए, आपको रिजल्ट देगा। अगर आप उसको समय ही नहीं दीजिएगा तो आपको रिजल्ट लेकर क्या देगा। तो यही स्थिति होती है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैथ और रीजनिंग जो है वही सब कुछ है, और मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो भूल जाते हैं कि जीएस और करंट अफेयर्स जो है वो भी एक सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और किसी किसी में कॉम्पिटिशन में तो आपका इंग्लिश भी रहता है और किसी में तो हिंदी भी रहता है, जिसके कारण आपका जो है आप उस विषय का अगर नहीं अध्ययन करते हैं या फिर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं आता है। हमने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थे और तेज होने के बावजूद भी उनका कंपटीशन जो है नहीं निकल पाया लंबे समय तक। मेरा खुद का एक मित्र था जो अभी भी है, वो जो है आपका साइंस में और आपका मैथ्स में बहुत तेज था। मैथमेटिक्स और रीजनिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि क्या कहना। लेकिन यही चीज़ है कि और सारे सब्जेक्ट कमजोर होने के कारण उसका रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया। तो देखिए आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। अगर हम बात करते हैं किसी टॉपर का, देखिए टॉपर ही इंसान होता है, आप भी इंसान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि दोनों इंसान हैं, दोनों सोच सकते हैं और दोनों के पास एक समान शक्तियां हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपका जो है तरीका जो है वो गलत होता है, आपकी हैबिट गलत होती है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये पता नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं कि आप एक दो सब्जेक्ट को पढ़कर जो है आप टॉप कर लीजिएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो टॉपर होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को समान समय देते हैं और उनमें देखा जाता है कि उनका जब रिजल्ट होता है तो टोटल सब्जेक्ट में सिर्फ एक दो नंबर का ही अंतर आता है। कोई किसी टॉपर का तो ऐसा होता है कि अधिकतर में एक ही नंबर होते हैं, मतलब एक ही जैसे एक बराबर नंबर आते हैं, एकदम इक्वल जो है वो नंबर रहते हैं। तो देखिए ऐसा कैसे होता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कम नहीं है, सबका 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स से किसी का भी कम नहीं है, और उसमें अच्छा रिजल्ट अगर नहीं लाएंगे तो टॉप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि आपको टोटल सब्जेक्ट को समय देना है। ये गलतियां प्रायः देखने को मिलता है हर कंपटीशन में, या फिर हर आपका हम बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर आप अगर किसी कॉलेज में है तो ये गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। और सारे भी गलतियां हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करते हैं। ये हम छोटी गलतियों में से नहीं रखेंगे, ये बहुत ही बड़ी गलती है जिसके कारण जो है आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको ऐसा ध्यान देना है कि आप जो है ये गलती मतलब कि ना करें और ना ही आप ऐसी गलतियों को दोहराएं। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर बने हुए हैं, तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में बताएं कि आप जो है किस क्लास में हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।